नमस्कार, सोलापुरनामा 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ ऑल इंडिया ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के महाराष्ट्र अध्यक्ष मूसा जी मुर्शद हैं। आज हम आपको उनके साथ वो मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले आपका सोलापुरनामा 24 न्यूज़ चैनल में स्वागत किया जाता है। आज हम उनसे कुछ ओबीसी के बारे में और महाराष्ट्र के राजकारण के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ओबीसी के बारे में आपसे पूछने की कोशिश करेंगे कि ओबीसी है क्या? ओबीसी का मतलब क्या है? अदर बैकवर्ड क्लास। वो कास्ट नहीं है, कास्ट उसे कहा जाता है मगर वो कास्ट नहीं है। अदर बैकवर्ड क्लास एक क्लास है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस वक्त घटना बनाई थी कि आने वाले दिनों में ये लोग भी इसके अंदर इस उम्र में आते हैं कि मुसलमानों में जात की प्रथा नहीं है। ठीक है कि इसके अंदर जैसे कि सिख है, सैयद है, मुगल है, पठान है, अंसारी है, मोमिन है, मुजावर है, बागवान है, कि जिसने जो काश्तकारी की कि उस बिना पर मुसलमानों को इसमें सहूलत है और मुसलमान इसमें आते हैं। कि जैसे कि बागवान ने फल फ्रूट यानी बागवानी का काम किया तो सहूलत उसको आज मिल रही है कि आज ओबीसी के मातहत वो बच्चा डॉक्टर बन रहा है, कलेक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है। और ये सब आज 40 सालों का नतीजा है जो शब्बीर अंसारी ने मेरे जैसे एक पत्थर को घस कर कि इसके अंदर लाए और आज हम काम कर रहे हैं। 1 साल के अंदर नहीं बोले तो भी मेरे मातहत कम से कम 70 से 80 बच्चे एजुकेशन फील्ड में आगे जाते हैं कि वैलिडिटी कि इसके ऊपर सरकार ने वैलिडिटी बताई है मगर वो वैलिडिटी अधिकारियों के दिमाग में एक मनुवाद पर शासन ने बहुत से सहूलत करी कि जैसे कि यापुढे जाती व धर्माचे बंधन न लावता, यापुढे जाती व धर्माचे बंधन न लावता मुस्लिम सहित जे ज्या प्रवर्गात येतात त्यांना त्या प्रवर्गाची सवलत देण्यात यावी। मगर यहाँ मुसलमानों को काटा जा रहा है कि मुस्लिमों में जात लिखा नहीं जाता। हमारे में जात लिखने की प्रथा ही नहीं है। 90% जात तो हमारे में ऐसे हैं कि उसके नाम के ऊपर ऐसे कि माने आप बागवान, आता, तांबुड़ी, फकीर और कुरैशी, छोटे कुरैशी, बड़े कुरैशी, ये क्या है कि अभी देखो कि कुरैशी को तुम यहाँ ओबीसी की सहूलत मिल रही है मगर आज हिंदू खटीक को देखा जाए तो उसे एससी की सहूलत मिल रही है। राष्ट्रपति का एक वट हुक्म निकला था जिसके वजह से मुसलमानों की सहूलत वो खत्म हुई। वो लाने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई करना पड़ेगी। 1/3 मेजॉरिटी जब रहेंगी तब ये पार्लियामेंट में पास होगा तो मुसलमानों को भी एससी की सहूलत मिल सकती है। मगर वहाँ अनटचेबली की भाषा जो है कि छुआछूत इस बिना पर मुसलमानों को नकारा जाता है और मुसलमानों को वो सहूलत मिलती नहीं है। अरे वो एससी की सहूलत तो दूर रही, यहाँ ओबीसी के बारे में भी आज भी सोलापुर वैलिडिटी ऑफिस के अंदर आप जाएंगे तो हजारों मुस्लिम परिक्रमा पड़े हुए हैं कि उनसे 100 बार कहा गया। तो इससे पहले की जो समिति थी जैसे बीबी अरवत, जो बाबा साहेब अरवत के नाम से यहाँ पर सचिव थे, वो थे भंडारे, या ऐसे कुछ अधिकारी वर्ग थे। इन्होंने एक जीआर और ये बनाया था कि जैसे कि तांबुड़ी, अथार, मन्यार, मकानदार, बागवान ऐसे जो कास्ट हैं वो उनको बिना चौकसी करे कि उनको सर्टिफिकेट देने का वैसा परिपत्रक निकाला था। इंशाअल्लाह मैं जब भी वो परिपत्रक मैं आपको दूंगा कि वो परिपत्रक मेरे पास है। मगर आज पैसे खाने की जो आदत यहाँ के वैलिडिटी अधिकारियों को लगी हुई है, वो अधिकारी जहाँ संडास में जाकर, कहीं मुतारी में जाकर, कहीं होटल में बैठकर पैसे की डिमांड करते हैं कि आज मुसलमानों के पास पैसा नहीं है तो ये पैसा मांगकर इनके हरेसमेंट चालू है। और हमसे जितना बनता है हम जाते वहाँ पर लड़ते और सर्टिफिकेट दिलाते। आज बच्चा वो एजुकेशन में आगे बढ़ रहा है मगर ये मनोवाद
ये महाराष्ट्र शासन सोई हुई सरकार है। इससे पहले की सरकार ठीक थी कि उन्होंने कुछ सहूलत हमें दी थी कि इसमें सबसे ज़्यादा रोल अगर किसी का रहा होगा तो सह्याद्री के शेर माननीय शरद चंद्र पवार साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने 9 अगस्त 1994 में जब इनकी सत्ता थी तो उन्होंने एक GR निकाला था। वो GR के मातहत आज भी मुसलमानों को सहूलत चालू है और शरद पवार को भी इन्होंने मिसगाइड किया था, मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल अंसारी साहब ने OBC की जुमरे में मुसलमान किस तरह से आते हैं ये उन्हें बताया गया। बताने के बाद शरद पवार ने 9 अगस्त 1995 को GR काटा। तो युति शासन बैठी 95 में। अभी जो फिलौकत OBC के बारे में लड़ा चल रहा है, जिस प्रकार 28 तारीख को उस पर सुनावनी है, 28 तारीख को सुनावनी है, 28 तारीख को सुनावनी है। महाराष्ट्र शासन के अंदर जो बैठे हुए मनुवादी अधिकारी ये मिसगाइड कर रहे हैं कि ये सहूलतों से भटकाने का काम ये लोग कर रहे हैं और इसको तोड़ने का काम ऑल इंडिया मुस्लिम OBC संगठन आज भी कर रही है। क्या ये आने वाले 28 तारीख को OBC के हितों में फैसले होंगे, आपको लगता है ऐसा? ऐसा शाश्वती कम है, मगर हम शाश्वती कम है ऐसा बोलना भी ये होगा क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए जो जजेस है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हमें खातरी है कि आने वाले दिनों में ये लोगों के दिमाग पर जो बैठा हुआ है कि OBC नहीं है, ये OBC है। OBC को सहूलत मिलेंगी 28 तारीख को इंशाअल्लाह। निर्णय OBC के हक में होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो OBC। जिस प्रकार से शासन में सरकार ने मुस्लिम OBC के अंदर सिर्फ शिक्षण में OBC रखा है, जहाँ तक के सूत्रों के माध्यम से मालूमात मिलती है, तो उसके अंदर मुस्लिम समाज में किन किन जाति धर्म के लोग OBC में आते हैं? इसके अंदर मैं इन जातियों धर्म ये कट कर दिए सर। वहाँ पर शब्द हिंदू और मुस्लिम की दूरी शरद पवार साहब ने 1995 में कट कर ली है कि या पुणे वो जाति व धर्माचे बंधन न लाओ, कि उन्होंने सीधा कहा है कि जाति और धर्म का बंधन वहाँ तोड़ा गया कि ये व्यवसाय के आधार पर मुसलमानों को सहूलत है कि फला शख्स अगर वो लोहार का काम करता है यानी खड़े बादली या लोहे को तोड़ मरोड़ कर उसको आकार देकर जो चीज बनाता है वो लोहार हुआ, उसका पीढ़ी जाए तो व्यवसाय अगर उसका होगा वो अगर पुरावे तुम देंगे तो तुम्हें मुस्लिम लोहार बोल के भी मिला जाएगा। आज तक के जो आपने OBC के ताल्लुक से संघर्ष किया, महाराष्ट्र के आप अध्यक्ष हैं, आने वाले वक्त में OBC घटक के लिए आपका क्या मैसेज होगा? OBC घटक के लिए ये मैसेज है कि एकता में बहुत बड़ी ताकत है, कि तुम एक प्लेटफार्म पर आओ। कि आज जो बांटने का काम चल रहा है कि जैसे कुछ लोग आते हैं कि मुस्लिम जिंदाबाद, हमें एक होना चाहिए, ये ऐसी जो नारे लग रहे हैं, ये नारों में न फंसते हुए तुम खुद आगे बढ़ो। तो तुम्हारे हाथ में सत्ता है कि आज हमारी लड़ाई है कि 86% ये सारे हिंदू मुस्लिम ये मिलाकर OBC है, 14% अदर कास्ट है, मगर अदर कास्ट तुम्हारे ऊपर राज कर रही है। क्यों कर रही है? कि हम जो हर जगह बटे हुए हैं, ये बटना हम छोड़ देंगे तो सत्ता के हकदार हम भी हैं। ये हमें आने नहीं दिया जाता। हमारे में जो हिंदू मुसलमान की दूरी जो पैदा कर रहे हैं, ये दूरी को हमें तोड़ना। क्यों भाई? मुसलमान को काटे तो खून बोझ है, हिंदू को काटे तो भी खून लालच है कि हम क्यों माने हिंदू और मुसलमान। ये हमें पहले तोड़ना होगा कि पहले हम महाराष्ट्र के हैं, हिंदुस्तान के हम बाशिंदे हैं, तो हम भाई आपस में भाई हैं। उसको जो सहूलत है आज हमको भी सहूलत है, मगर सत्ता के बैठे हुए मनुवादी लोग हमारे में फूल डालकर खुद राज कर रहे हैं। इस प्रकार आपने मनुवादी का शब्द इस्तेमाल किया, मैं थोड़ा सा राजकारण की तरफ आता हूँ। अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में
2-3 दिन से मीडिया के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से इस बात की न्यूज़ प्रसार हो रही है कि महाराष्ट्र में फिर से उलटफेर होने जा रहा है। कल शिवसेना साहब उद्धव ठाकरे उन्होंने जो है एक ऐलान कर दिया, आज पेपरों में बातमी है कि आप इलेक्शन के दिशा निर्देश को लग जाओ, काम को लग जाओ। तो क्या आपके नज़रिए से आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा उलटफेर होगा? बिल्कुल होगा कि आज ये जो 40 लोग उद्धव ठाकरे को छोड़कर पैसे के पीछे भाग गए। अब मैं तो 50 कोटी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने वो देखा नहीं है, मगर सुना है कि ये पैसे को छोड़कर, ये पैसे के पीछे भागकर इन्होंने गुवाहाटी, सूरत, ना जाने कहाँ कहाँ जाकर आज खुद बैठे। अरे जिन बाला साहेब ठाकरे ने, जिन बाला साहेब ठाकरे की सेना है, आज उसे उद्धव साहब को जब वहाँ पर अध्यक्ष बोलकर बैठाया गया तो उसके मातहत काम करते हुए तुम उनका साथ देना चाहिए कि उनके पीठ में खंजर को फंस कर तुम भाग गए। आगे करने को लगाए कौन? वहां मनोवाद है ना। मैंने जो मनोवाद कहा वो मनोवाद कहाँ है? यही मनोवाद है कि पैसे के पीछे भागकर ये लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया, मगर आने वाले दिनों में उद्धव बहुत जोर शोर से महाराष्ट्र के अंदर सत्ता में फिर से आने वाले हैं। और मुस्लिम समाज की जो दिमाग में था कि ये खाली हिंदू हिंदू करते हैं, मगर इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि मुसलमानों को उन्होंने छोड़ा नहीं है। जो महाराष्ट्र का है वो महाराष्ट्र का हिंदू मुस्लिम है, वो उसको भी साथ लेकर इन्होंने काम किया है। और उद्धव साहब एक अच्छा आदमी है और आने वाले दिनों में इसकी सत्ता बहुत जोरों से बैठी। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ में सोलापुर के राजकारण पर थोड़ी सी गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या सोलापुर शहर में महाविकास आघाड़ी आने वाले महापालिका चुनाव में अपना दबदबा दिखाएगी? बेशक दिखाएंगे, बेशक दिखाएंगी। इसके अंदर शरद पवार साहब की टीम बहुत बड़ी है, कांग्रेस की टीम बड़ी है, उद्धव साहब की टीम बड़ी है, और हम खुद उठकर ये महाविकास आघाड़ी का साथ देंगे। और आने वाले दिनों में सोलापुर में महाविकास आघाड़ी का ही महापौर बैठेगा, ऐसा हमको शाश्वती है। इस प्रकार से सोलापुर शहर में एक मैं आपको बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन की तरफ ले जा रहा हूँ। सोलापुर शहर में 2017 में एक फिजा बहुत ज़ोरों शोर से थी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से। क्या 2023 के इलेक्शन में आपको फिजा सोलापुर शहर में नजर आने वाली है? बिल्कुल नहीं आने वाली है कि जात के नाम पर हमें बांटने का काम मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। क्यों? तुम उसके गवाह हो सादिक से कि मैंने भी इनके स्टेज पर चढ़कर देखा कि इन्होंने जो आज तक जो वादे किए, आज तक वो वादे पर खड़े नहीं होते। कि इन्होंने मैं कहा था कि 2 रुपये में पानी का डब्बा दूंगा, जहाँ बोर है वहाँ पर फिल्टर मशीन बैठाई जाएंगी। ये वादे आज कहाँ है? कि सोलापुर में इन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल हम बनाएंगे हैदराबाद के धरती की तरह। कहाँ है हॉस्पिटल? और ये हॉस्पिटल जो बनाया गया है इसमें ऐसी कौन सी सुविधा है कि वहाँ जाने की खाली फीस रहता है, बाकी के काटने का काम तो ये भी लोग कर रहे हैं ना। तो इसके अंदर मुसलमानों के नाम के ऊपर ये बांटने का पेशा तुम बंद करो। अगर तुम्हारे में भी इतनी ताकत है तो तुम पहले वहाँ आंध्र में तो पहले तुम सत्ता में काबिज हो, 6-7 सीट के ऊपर तुम्हारे आते नहीं हैं, क्यों बांटने का काम कर रहे हो? ये मत बांटो। हम तुम्हें नाम नहीं रखेंगे कि तुम भाजपा की बी टीम हो, ये टीम हो, हमें कुछ उससे लेना देना नहीं है, मगर ये करेंगे कि मुसलमानों को बांटने का काम हम नहीं करेंगे। कि महाविकास आघाड़ी की सत्ता अच्छी है। आज तक शिवसेना को नाम रखा गया था, मगर शिवसेना का जो बदलाव रूप है आज हमें वो पसंद है, हम उसके साथ। क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से और कई तरह से आरोप लगते आए हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों को एक करने के नाम पर क्या बीजेपी का फायदा कर रही है? बेशक बीजेपी का फायदा कर रही है, बेशक बीजेपी का फायदा कर रही है। कि आज तुम्हारा ये लो शास्त्री नगर का वार्ड जहाँ हम बैठे हैं, 4 में से 1 भी सीट नहीं है। क्यों? ये बढ़ गए ना।
कांग्रेस में तोड़े गए, शिवसेना में तोड़े गए, भाजपा में तोड़े गए, और आके बैठा कौन भाजपा और शिवसेना पे, भाजपा के उम्मीदवार यहाँ पर। ये बांटने का काम हुआ ना, तुम्हारे में ताकत है क्या? तुम्हारे जो लीडर आ रहे हैं, खुद को मुस्लिम लीडर कहा जाता है, तुम्हारे कार्यकर्ता पैसे पर बिकते हैं। ये अनुभव मेरा जो मैं कथन कर रहा हूँ कि लाख 1.5 लाख रुपए तुम्हारे पास है तो तुमको टिकट मिलेगी, और लाख लाख रुपए में टिकट मिल चुकी है, मगर वो एक भी उम्मीदवार आया नहीं है, इसका मैं खुद गवाह। आने वाले वक्त में सोलापुर महापालिका का जिस प्रकार से रूपरेखा बनाई गई है, हर पक्ष सोलापुर शहर में अपने मोर्चे बांधने में लगा हुआ है, तो आप किस पक्ष के साथ जाएंगे? मैं इधर भी रहूँ, मैं किसी पक्ष के साथ नहीं रहूँगा। अगर मुझे जो अच्छा कैंडिडेट लगेगा तो उसका प्रचार मैं करूँगा। मैं किसी के स्टेज को दिखूँगा नहीं, मैं कोई इनसे पार्टी से बंधा हुआ नहीं। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी एक सामाजिक चळवळ है, वो चळवळ के माध्यम से मुझे जो अच्छा कैंडिडेट लगेगा, भले वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या मराठा हो, कोई भी हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है कि ये काम कर सकता है, महापालिका में आवाज़ उठा सकता है। ऐसे उम्मीदवार के स्टेज पर मैं जाऊँ, मुझे तो कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, ना मैं किसी पार्टी से बांधा। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करूँगा कि अभी सोलापुर शहर में बहुत से जगहों पर देखने की ये बात महसूस हो रही है, जिसमें आपका ओबीसी जो आप संघर्ष कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपका मुस्लिम समाज के अंदर भी एक बड़ा वर्चस्व है। आप मोहर्रम कमेटी से आते हैं और सूफी सुन्नी जो ग्रुप है उसमें आपका अच्छा दबदबा है, तो आप अपने तरफ से लोगों को क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये दूंगा कि सामने जात पात पर वोटिंग न करते, कि मैं मुस्लिम हूँ कि मैं मुस्लिम को ही वोट दूंगा, भले वो हिंदू हो, मराठा हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वो अगर अच्छा काम करने वाला उम्मीदवार है तो बढ़कर उसको लाने की कोशिश करो। हमें बंटना नहीं है, बंटकर फिर बीजेपी को लाना नहीं। ये थे ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के महाराष्ट्र के अध्यक्ष मूसा मुर्शद। आज उन्होंने सोलापुर नामा 24 न्यूज़ चैनल पर कुछ राजकीय के साथ साथ सामाजिक और ओबीसी को लेकर एक अच्छा विश्लेषण किया है। मैं सोलापुर नामा 24 न्यूज़ चैनल से सादिक शेख, कैमरामैन जुबैर शेख के साथ